क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि यार हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन पढ़ा हुआ हमें ज्यादा देर तक याद नहीं रहता है, 3-4 बार रिवीजन करने के बाद भी एग्जाम में कुछ न कुछ भूल ही जाते हैं। और वहीं हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो एक बार में पढ़ते हैं और उन्हें सब याद रह जाता है, वो सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ाई करते हैं और हमसे ज्यादा स्कोर कर लेते हैं। और ऐसे में ना हमारे दिमाग में क्या थॉट्स चलने लगते हैं कि यार उसकी मेमोरी तो बहुत शार्प है इसीलिए उसको सब याद रहता है, मेरी मेमोरी पावर उतनी शार्प नहीं है, मेरी मेमोरी पावर वीक है इसीलिए मैं याद नहीं रख पाता हूँ, इसीलिए मैं जल्दी भूल जाता हूँ। कितनी बार सोचा है आपने ऐसा? सच सच बताना। तो बेटा दिक्कत है ना मेमोरी या मेमोरी पावर में नहीं है, दिक्कत हमारे पढ़ने के तरीके में है। अगर आप गलत तरीके से 4-5 बार भी पढ़ लोगे ना तो कुछ ना कुछ भूलते ही रहोगे, कभी भी 100% याद नहीं रख पाओगे। इसीलिए इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, रिवीजन कब कब करना चाहिए और रिवीजन कैसे करना चाहिए। देखो मैं कोई भी ट्रिकी ट्रिक्स की बात नहीं करूंगी, आपको यूट्यूब पर हजारों टेक्निक्स मिल जाएंगी। बहुत ही आसान शब्दों में आसान बात करूंगी जो आसानी से आपके दिमाग तक पहुंच जाए, क्योंकि वैसे ही बहुत झमेला है यहाँ पर और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। तो देखो सबसे पहले पढ़ाई कैसे करनी है। कभी भी ना लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई मत करो, ऐसे मत बैठो कि यार अब तो मैं 3 घंटे बाद ही उठूंगा, 3 घंटे तक लगातार पढ़ाई करूंगा। नहीं, ऐसा करके ना आप अपने दिमाग को इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड कर रहे हो, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ दिमाग में डाल रहे हो, इसीलिए वो दिमाग ना वो सारी चीजें याद नहीं रख पाता है। आप हमेशा छोटे छोटे सेशंस में पढ़ो, जैसे 45-50 मिनट का एक सेशन लिया और फिर उसके बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हो ना, उसमें कभी भी टीवी या फोन मत चलाओ और चीजों को दिमाग में मत डालो। अब इस 5 से 10 मिनट में आप या तो एक नैप ले लो, छोटा सा झपकी ले लो, या फिर कहीं एक छोटी सी वॉक कर आओ, या फिर कुछ नाश्ता कर लो, ताकि उस 5-10 मिनट में ना ये दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से दिमाग में फिक्स कर ले। इससे ना आप चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रख पाओगे। अब हमने पढ़ तो लिया, अब हमें रिवीजन कब कब करना है। हम क्या करते हैं ना कि हमने आज एक चैप्टर पढ़ा, अब 6 महीने बाद एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करेंगे और तब तक दिमाग से सब गायब, बिल्कुल साफ, शुरू से वापस 0 से हमें शुरू करना पड़ता है। इसीलिए ना हमेशा 1, 7 और 30 की टेक्निक से रिवीजन करो। अब ये 1, 7 और 30 क्या है कि आज आपने जो भी चैप्टर पढ़ा उसको अगले 24 घंटे मतलब एक दिन के अंदर अंदर उसको वापस रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, ये 24 घंटे के बाद 40 से 50% इन्फॉर्मेशन भूलने लग जाता है। इसीलिए आप उस चैप्टर का पढ़ा हुआ भूलो, उससे पहले उसको एक बार वापस रिवाइज कर लो। दूसरा रिवीजन करो 7 दिन के अंदर अंदर, मतलब 6ठे या 7वें दिन उसको फिर से रिवाइज करो और फिर 30 डेज के अंदर अंदर तीसरा रिवीजन करो, मतलब 28, 29, 30वें दिन उसको एक बार वापस रिवाइज करो। आप 2 बार ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो तो आपको 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन फिर वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी, आप कभी भी नहीं भूलोगे अगर आप इस 1, 7 और 30 की टेक्निक से रिवीजन करते हो तो। फिर एग्जाम में आपको उतनी मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी, आप सिर्फ एक बार चैप्टर को देखोगे ना, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अब कैसे पढ़ना है, रिवीजन कब कब करना है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन रिवीजन करना कैसे है। हम यूजुअली क्या करते हैं ना, बुक खोलकर उसको वापस से रीड करने लग जाते हैं। इट इज नॉट द राइट वे टू रिवाइज। हमेशा इस तरह से रिवीजन करो जैसे आप उस टॉपिक को किसी और को पढ़ा रहे हो, किसी और को एक्सप्लेन कर रहे हो। अपने छोटे भाई बहन या मम्मी पापा को बैठा लो और अगर कोई नहीं मिल रहा है ना तो चेयर, टेबल, मिरर या खुद को ही एक्सप्लेन करने लग जाओ। लेकिन इस तरह से बोल बोल के रिवाइज करो जैसे आप किसी को समझा रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो। क्योंकि क्या है ना, जब आप किसी चीज को रीड करते हो ना तो आप उसका सिर्फ 10% ही गेन कर पाते हो, लेकिन अगर आप किसी टॉपिक को किसी और को पढ़ा रहे हो ना तो आप उसका 90 से 95% तक गेन कर पाते हो। इसीलिए हमेशा टीचिंग मेथड से रिवाइज करो, रिवाइज लाइक यू आर टीचिंग समवन एल्स। तो अगर आप शॉर्ट सेशंस में पढ़ाई करते हो, 1, 7 और 30 के गैप में रिवाइज करते हो और टीचिंग की फॉर्म में रिवीजन करते हो, तो ट्रस्ट मी, आगे से आप ये कभी नहीं कहोगे कि मेरी मेमोरी वीक है, उसकी मेमोरी शार्प है। आप कभी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं भूलोगे। तो बेटा दिक्कत हमारी मेमोरी में, हमारी मेमोरी पावर में नहीं है, दिक्कत हमारे पढ़ने के तरीके में है। अगर आप इस सही तरीके से पढ़ाई करोगे ना तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।